सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबाइए और हॉरी वन की एक भी वीडियो मिस ना करिए। राज और अंकित दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, या यूं कहो कि वो दोनों भाई जैसे थे। दोनों एक साथ अहमदाबाद के अपने 2 BHK फ्लैट में रहते थे। आज राज के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। लेकिन उसका इस शहर में अंकित के सिवा अपना कोई नहीं था। लेकिन अंकित राज को अपना भाई मानता था। राज के घर लौटने से पहले ही उसने सारी तैयारी कर रखी थी। राज घर पहुंचा तो इतना सुंदर केक और सजा हुआ घर देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू झलकने लगे। उस रात दोनों ने खूब गाना बजाना और शोर शराबा किया। कुछ देर के बाद जब दोनों थक गए तो अंकित ने आधी रात का माहौल और अच्छा बनाने के लिए YouTube पे हॉरी वन के वीडियोस लगा दिए। धीरे धीरे एनालिश अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी, जैसे दीवार पर सर पटकना, अजीब ढंग से चलना, कीड़े मकोड़े खाना और डरावनी सी आवाज में बात करना। तभी अंकित ने राज से कहा कि यार ये भूत भूत पे मैं नहीं मानता। अगर ये सब होते हैं तो मुझे दिखते क्यों नहीं? तभी राज ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, रात भी है और अच्छा माहौल भी, क्यों ना ओइजा बोर्ड बनाकर भूतों को बुलाया जाए। अगर ये सब होंगे तो पता चल ही जाएगा। दोनों ने कुछ ही देर में इंटरनेट की मदद से एक ओइजा बोर्ड बना भी लिया और भूतों को बुलाने की कोशिश करने लगे। क्या यहाँ कोई है? अरे किसी की आत्मा है क्या इधर? दोनों के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं दिखा। तो अंकित ने वैसे ही हंसते हुए कहा, मैंने बोला था ना, ये भूत वूत कुछ नहीं होते। उसका इतना कहना ही था कि टेबल पर रखा कांच का ग्लास अपने आप न जाने कैसे गिर के टूट गया। मगर फिर भी अंकित और राज दोनों ने ही इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और रात भी बहुत हो चुकी थी, इसलिए दोनों सोने चले गए। आज पता नहीं क्यों अंकित करवटें बदलता जा रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक से अंकित को दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। इस चीज ने अंकित को थोड़ा डरा दिया, क्योंकि जो कोई भी उस वक्त दरवाजे पर था वो बिना रुके दरवाजे को खटखटाए जा रहा था। अंकित यही सोचते हुए रात को जगाता है कि आखिर कौन हो सकता है दरवाजे पर, वो भी रात के 3 बजे। अंकित राज को नींद से जगा के कहता है, भाई उठ भाई, देख पता नहीं कौन आया दरवाजे पर, तब से खटखटाया जा रहा है। तभी राज ने अंकित की आंखों में देखा और कहा, कौन सी खटखटाने की आवाज? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। चुपचाप सो जा और मुझे यूं डराना बंद कर। तभी अचानक पूरा घर खटखटाने और एक और नई आवाज के साथ गूंज उठा। और उसी वक्त उन दोनों को ही डर का सही मतलब समझ आ गया था। दोनों उसी वक्त उठ के घर से भागने को हुए, लेकिन एक अजीब सी आवाज उनके कानों से टकराई। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तुम्ही ने तो मुझे वापस बुलाया है।
लेकिन जेफ के सर पर तो जैसे खून ही सवार था और अपने भाई के गले को इतनी जोर से पकड़ा कि उसका दम घुटने से पहले ही उसकी गले की हड्डियां टूट गईं।